20 नवंबर 1980 की सुबह थी। अमेरिका के लुइसियाना राज्य में एक सुंदर शांत सी झील थी, लेक पैन्योर। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की किरणें झील के पानी पर चमक रही थीं। पास के पेड़ हवा में झूल रहे थे और झील के बीचों बीच खड़ी थी एक टेक्साको कंपनी की ड्रिलिंग रिग, यानी कि तेल निकालने वाली मशीन। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद यह झील धरती का सबसे भयानक गड्ढा बन जाएगी। और उस दिन इंसान ने देखा कि प्रकृति से बड़ी ताकत कोई नहीं। टेक्साको के 12 कर्मचारियों की टीम झील के नीचे तेल की तलाश कर रही थी। उनका लक्ष्य था सॉल्ट माइन, यानी कि नमक की खान के पास से तेल निकालना। पर असली समस्या यह थी कि झील के नीचे की संरचना बहुत जटिल थी। नीचे हजारों साल पुरानी नमक की परतें थी और उसी में डायमंड क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी की एक विशाल खान बनी हुई थी, जहां 50 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। वैज्ञानिक नक्शों के मुताबिक ड्रिलिंग की गहराई सुरक्षित थी, पर किसी ने नहीं जाना कि नक्शे में एक मामूली गलती झील के पूरे अस्तित्व को मिटा देगी। सुबह करीब 11:30 बजे जब ड्रिल लगभग 1300 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी थी, अचानक मशीन से अजीब आवाजें आने लगी। ड्रिलिंग रिग हिलने लगी और कुछ सेकंड में पूरी मशीन झुकने लगी। ऑपरेटर्स ने तुरंत उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झील का पानी अचानक नीचे खिंचने लगा, जैसे किसी ने नीचे से एक विशाल नाली खोल दी हो। कर्मचारियों ने देखा कि पूरा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म झील के अंदर समा रहा है। कुछ ही मिनटों में वो विशाल धातु की मशीन, जिसकी कीमत लाखों डॉलर थी, पूरी तरह गायब हो गई। अब झील की सतह पर एक विशाल भंवर बन चुका था। वो इतना बड़ा था कि झील के चारों ओर खड़े पेड़, नावें और यहाँ तक कि ट्रक तक खिंचने लगे। लोग दूर से भागते हुए चिल्ला रहे थे, झील जमीन के अंदर जा रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। पर सच ये था कि ड्रिल ने गलती से झील के नीचे मौजूद नमक की खान में छेद कर दिया था। अब वो पूरी खान झील के पानी से भर रही थी और झील धीरे धीरे खुद उस छेद में समाती जा रही थी। उस समय खान के अंदर 55 मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही पानी ने नीचे घुसना शुरू किया, हवा का दबाव बढ़ने लगा और सुरंगों में तेज आवाजें गूंजने लगी। मजदूरों को पहले लगा कि शायद कोई पाइप फट गया है, पर जल्द ही पानी की लहरें अंदर घुसने लगी। वो भागने लगे। कुछ लोग लिफ्ट से ऊपर की ओर दौड़े, कुछ अपनी गाड़ियों से भागे और कुछ ने खान की दीवारों से चिपककर अपनी जान बचाई। चमत्कार ये था कि सभी 55 मजदूर जिंदा बाहर निकल आए। अगर वे कुछ मिनट देर कर देते तो वे सब उसी झील के साथ हमेशा के लिए गायब हो जाते। ऊपर झील की सतह पर हालात और भी डरावने हो चुके थे। 11 बोट, एक बड़ा बार्ज, एक ड्रिलिंग रिग और 70 एकड़ जमीन, सब कुछ उस भंवर में समा गया। यहाँ तक कि झील के किनारे चल रही एक ट्रक रोड भी टूटकर अंदर चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पानी नीचे गिरा तो नमक की खान से निकलती हवा का दबाव इतना बढ़ा कि उसने नीचे से हवा के बुलबुले बना दिए, जो आसमान में 400 फीट तक फूटे। लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती के नीचे से कोई विशाल राक्षस सांस ले रहा हो। अब सबसे अजीब चीज हुई। लेक पैन्योर, जो हमेशा से एक मीठे पानी की झील थी, अब उसमें मैक्सिको की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का खारा पानी उल्टा बहने लगा। झील का स्तर इतना नीचे चला गया था कि समुद्र का पानी उस छेद से अंदर आने लगा और कुछ ही घंटों में झील का पूरा रूप बदल गया। पहले जहां शांति थी, अब वहां भंवर, धुआं और मौत का सन्नाटा था। झील के किनारे खड़े लोगों ने वो दृश्य देखा जो कोई इंसान कभी भूल नहीं सकता। धरती जैसे खुद अपनी रचना को खा रही हो। बिजली के खंभे, पेड़, खेत, सब कुछ नीचे खिंच गया। कई लोगों ने सोचा कि यह भूकंप है, कुछ ने कहा शायद ज्वालामुखी फट रहा है, पर सच उससे भी डरावना था। यह सब इंसान की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। झील अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो शांत चमकीली लेक पैन्योर अब एक विशाल गड्ढे और भयंकर यादों का प्रतीक बन गई थी। 20 नवंबर 1980 की वो दोपहर लुइसियाना के लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। जहां कुछ घंटे पहले एक चमकती हुई झील थी, वहां अब सिर्फ कीचड़, गड्ढे और उबलते बुलबुले रह गए थे। लोग अभी भी उस जगह खड़े थे जहां धरती ने खुद को निगल लिया था। पर असली सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये प्राकृतिक आपदा थी या इंसानों की बनाई हुई गलती? हादसे के कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीमें झील के पास पहुंची। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल हलचल हुई होगी, शायद धरती के अंदर की परतें खिसक गई हों। लेकिन जब उन्होंने नक्शे और ड्रिलिंग रिकॉर्ड देखे तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। टेक्साको कंपनी की टीम ने झील में तेल की खोज के लिए जो ड्रिलिंग की थी, उसमें उन्होंने गहराई का नक्शा गलत पढ़ लिया था। उन्हें लगा कि वो सुरक्षित क्षेत्र में ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने नमक की खान की छत में छेद कर दिया था। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार टेक्साको की टीम झील की सतह से नीचे 1285 फीट की गहराई तक पहुंची थी।
और नमक की खान की छत सिर्फ 1300 फीट नीचे थी, यानी दोनों के बीच का फर्क सिर्फ 15 फीट था। बस एक छोटी सी गलत गणना ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दे दिया। जैसे ही ड्रिल का सिरा उस छत से गुजरा, खान की छत टूट गई, नमक की परतें गिरने लगी और तुरंत झील का पानी उस टूटे हुए छेद से नीचे जाने लगा। वो छेद छोटा नहीं था। जैसे ही पानी नीचे गया, वो अपने साथ मिट्टी, पेड़ और पूरी झील का पानी खींचता चला गया। पहले लेक पेन्योर की गहराई सिर्फ 3.5 मीटर यानी 11 फीट थी, लेकिन हादसे के बाद यह झील 400 फीट से भी ज्यादा गहरी हो गई। जो झील पहले एक शांत पर्यटन स्थल थी, वो अब एक विशाल गड्ढे और नमक के पानी का समुद्र बन चुकी थी। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने नीचे की खान की कई सुरंगों को भर दिया और फिर नीचे से हवा के फव्वारे आसमान की ओर फूटे। लोगों ने बताया कि झील के ऊपर से काले धुएं और कीचड़ के बादल उठ रहे थे। ऐसा लगता था मानो धरती के अंदर कोई आग जल रही हो। पास के गांव के लोगों ने कहा, उन्होंने झील के नीचे से आने वाली भयंकर आवाजें सुनी, जैसे धरती खुद किसी दर्द में चिल्ला रही हो। कुछ मिनटों तक हवा और पानी के टकराने की आवाज कानों को सुन्न कर देने वाली थी। उसके बाद झील के चारों ओर सन्नाटा छा गया। मशीनें, जहाज, नावें और यहाँ तक कि झील के किनारे खड़े पेड़, सब कुछ उस भंवर में समा गया। कुल मिलाकर 11 बोट, एक बार्ज और एक पूरा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म गायब हो गया। शाम होते होते भंवर शांत हो गया, पर अब लेक पेन्योर वैसी नहीं रही। अब वहां एक नई झील बन चुकी थी, जिसका पानी अब खारा था, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको का समुद्री पानी उल्टा बहकर उस गड्ढे में आ गया था। पहले जो झील मीठे पानी की थी, अब वो समुद्र की शाखा जैसी बन चुकी थी। झील का पूरा इकोसिस्टम बदल गया। मछलियां मर गईं, पेड़ सूख गए और पक्षी वहां लौटकर नहीं आए। हादसे के बाद टेक्साको कंपनी और डायमंड क्रिस्टल सॉल्ट कंपनी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। टेक्साको का दावा था कि उन्हें गलत नक्शे दिए गए थे, जबकि खान कंपनी का कहना था कि टेक्साको ने खुद माप में लापरवाही की। आखिरकार जांच में पाया गया कि ड्रिलिंग के दौरान की गई गलत गणना ही हादसे की असली वजह थी। टेक्साको ने बाद में डायमंड क्रिस्टल और अन्य प्रभावित लोगों को लगभग $45 मिलियन का मुआवजा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद एक भी जान नहीं गई। ड्रिलिंग रिग के सभी 12 कर्मचारी भंवर बनने से ठीक पहले भागने में सफल रहे और नीचे खान में काम कर रहे सभी 55 मजदूर किसी तरह बाहर निकल आए। अगर यह हादसा कुछ मिनट और लंबा चलता तो शायद ये कहानी एक मौत की झील बन जाती। लेक पेन्योर की यह घटना मानव इतिहास की सबसे अनोखी और डरावनी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इसने दुनिया को सिखाया कि धरती के अंदर जो कुछ है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है। छोटे से छेद ने पूरी झील का चेहरा बदल दिया और इंसान को याद दिलाया कि प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हादसे के बाद भी झील ने कई सालों तक अजीब आवाजें और बुलबुले छोड़े, जिन्हें आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। क्या वो बचा हुआ दबाव था या धरती के अंदर कुछ और? झील पेन्योर का वो दिन 20 नवंबर 1980 अब तक का सबसे भयानक दिन बन चुका था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब सब कुछ शांत लगने लगा। हाँ, शांत, पर वह शांति मौत की थी। पूरा क्षेत्र अब एक भूतिया झील में बदल चुका था। जहां कभी किसान अपने खेतों में हल चलाते थे, वहां अब केवल पानी का सन्नाटा था। उस रात जब सूरज ढलने लगा तो झील का पानी उबलता हुआ सा दिखने लगा। लोगों ने देखा झील का आकार लगभग दोगुना हो चुका था। पानी धीरे धीरे तेल कंपनी की तरफ बढ़ रहा था और हवा में अजीब सी बदबू फैल रही थी, ड्रिलिंग ऑयल, मिट्टी और सड़े हुए जीवों की। वह ड्रिलिंग छेद अब एक विशाल भंवर में बदल चुका था। जो भी उसमें गिरता दोबारा कभी नहीं दिखता। IBM के वैज्ञानिकों और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जब हादसे के बाद सर्वे किया तो उन्हें हैरानी हुई। पूरा सॉल्ट माइन सिस्टम यानी नमक की खान अब पानी से भर गया था। वो माइन जो 1300 फीट नीचे थी, जहां हजारों टन नमक सालों से निकाला जा रहा था, अब एक अंधेरी झील की कब्रगाह बन चुकी थी। पानी माइन की सुरंगों में इस तरह घुसा जैसे किसी ने नीचे से दरवाजे खोल दिए हों। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा पानी की दीवार उनकी ओर आती जा रही थी और फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। जिन लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, वे आज भी उसे भूल नहीं पाए। हमने देखा कि कैसे हमारी जमीन, हमारे पेड़, सब कुछ पानी में समा गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद भूखी हो और अपने बच्चों को निगल रही हो। एक स्थानीय किसान ने बाद में कहा, आज अगर आप लुइसियाना राज्य के आइबेरिया पैरिश में जाओ तो आपको झील पेन्योर अब भी मिलेगी। शांत, नीली, सुंदर, लेकिन भीतर मौत की यादें समेटे हुए। झील की गहराई अब 1300 फीट तक मापी गई है। इसमें अब खारा पानी, नमक की परतें और गैस के बुलबुले मौजूद हैं, जो धीरे धीरे ऊपर उठते रहते हैं। कई वैज्ञानिक अब भी वहां रिसर्च करते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी भूगर्भीय तबाही इतनी जल्दी हो गई। लेक पेन्योर की यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ कभी सस्ता नहीं पड़ता। एक छोटी सी लापरवाही पूरी धरती को निगल सकती है।
वो भंवर जो उस दिन बना था सिर्फ मशीनों को नहीं बल्कि मानव अहंकार को भी अपने अंदर खींच गया। झील पैन्योर अब बस एक झील नहीं है, वो एक चेतावनी है कि हम चाहे कितनी तकनीकी बना लें, धरती के दिल में झांकने से पहले उसकी अनुमति लेना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।